Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about part number 3 लाइफ प्रोसेस. ओके, लाइफ प्रोसेस के पार्ट नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे. इससे पहले बच्चों हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे. न्यूट्रिशन के बारे में बात किए थे कि पोषण क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है. द टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड बाय लिविंग बीइंग फॉर एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन. मैंने ये बात आपको बताया था और ये भी बताया था कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है. एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मैंने बताया है द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड और सेल्फ, यानी अपने आप जो अपने आप खुद से फूड को प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. यानी कि स्वपोषी पोषण. स्वपोषी पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो, किसी दूसरे सोर्सेज पे या किसी दूसरे स्रोतों पे निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. ये बच्चों मैंने बताया था कि 2 टाइप्स का होता है. एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने फूड को किसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रिपेयर करते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं और उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषी पोषण कहा जाता है. अब इसमें बच्चों कौन कौन से प्रोसेस है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो बच्चों एक पौधे को, यानी जितने भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट को छोड़ के, यानी कीट भक्षी पौधे को छोड़ के जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वे सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं. अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत पड़ती है तो आप लोग देख लीजिए. सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एकदम अनिवार्य होता है. जल यानी वाटर, ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है. और बच्चों सनलाइट, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है. और उसके बाद से क्लोरोफिल. बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो होता है ये एक ऐसा वर्णक होता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके वजह से सभी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, यानी कि ग्रीन कलर इसी क्लोरोफिल के वजह से ही होता है. तो बच्चों एक बार और मैं बता देता हूं, 6CO2 एंड 6H2O ये बच्चों है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, हमको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जरूरत पड़ेगा. उसके बाद से जल, यानी कि ये है वाटर, पानी की जरूरत पड़ेगी. और प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों मिलके ये क्या करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. ये बच्चों है ग्लूकोज, यानी कि यही भोजन है, यही भोजन है, ठीक है ना. ग्लूकोज और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन को बनाते हैं. समझ में आ रहा है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सभी मिलके एक ग्लूकोज को बनाती है, यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन को बनाती हैं. इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण. और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में मान लो कि ये कोई एक पौधा है, ठीक है ना. चलो हम मान लेते हैं ऐसे, ये कोई पौधा है. ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये कोई एक पौधा है. इस पौधे को सबसे ज़्यादा नीड होती है सनलाइट. ये क्या है? दिस इज सनलाइट, यानी प्रकाश की ये रोशनी है, सनलाइट है. सनलाइट के साथ साथ ये तो पहला इसको मिल गया. अब इसके अंदर जो आपको लीव्स ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे लीफ है, इस लीफ के अंदर होता है बच्चों क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके वजह से बच्चों पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की दिखाई देती हैं. साथ ही साथ बच्चों इसको जल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी वाटर की नीड होती है. तो ये जो वाटर है ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, और सभी लीव्स में पहुँच जाता है. क्यों? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस भी करना होता है और साथ ही साथ ट्रांसपीरेशन भी करना पड़ता है. ट्रांसपीरेशन क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, पहले आप फोटोसिंथेसिस को क्लियर कीजिए. अब क्या होता है, जो यहाँ पे अब तो इतना सनलाइट आ गया, क्लोरोफिल हो गया एंड इसको वाटर भी अब मिल रहा है. इसके साथ साथ बच्चों पेड़ पौधे
फूड को बनाते समय CO2 का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको भी ये ले लेगा। इतना लेने के बाद से ये अपना फूड को प्रिपेयर करता है। फूड को प्रिपेयर करने के बाद से इसके लीव्स में एक फ्लोएम पाया जाता है। इस फ्लोएम से बच्चों ये क्या करता है, जो भी फूड यहाँ पे बना हुआ है उस फ्लोएम पार्ट से ये सभी पार्ट्स में, यानी जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं इन सभी पार्ट्स में उस भोजन को पहुंचा देता है। यानी फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह यानी चारों तरफ इस भोजन को ये पहुंचा देगा। इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा, जब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो प्लांट जब मोर अमाउंट में यानी बहुत ज़्यादा नंबर में अगर ये भोजन को इकट्ठा करने लगते हैं तो आप देखे होंगे जो प्लांट के जो साइज होते हैं यहाँ पे ये ऐसे 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 फूल जाता है, यानी इस पे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे पपड़ी जम जाता है। आप देखिएगा तो ये जो पपड़ी जिसकी वजह से ये मोटा दिखता है, आप अक्सर देखे होंगे बरगद के पेड़ में उसके किनारे किनारे के सभी डायमीटर ऐसे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे बाहर से ऐसे पपड़ी नुमा संरचना आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये सब क्या है, ये सब प्लांट का फूड है, ये फूड को स्टोर करते हैं। फूड बच्चों कब ये बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये अपने फूड को बनाएंगे, ना कि टॉर्च के रोशनी में। अगर टॉर्च अगर आप लोग इस पे डालते हैं तो ये अपने फूड को नहीं बनाएंगे। केवल इनको फूड को बनाने के लिए सोलर एनर्जी की नीड होती है। वो सोलर एनर्जी है क्या, तो ये है एक तरह का सनलाइट। सनलाइट नहीं रहेगा तो बच्चों ये प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। ठीक है, आइए इसके बाद से ये क्लियर हुआ आप लोगों का कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको बैक करके वीडियो को स्लो करके एक बार आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग ट्रांसपीरेशन का बात यहां पर थोड़ा सा करते हैं। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन हिंदी में बच्चों इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। प्लीज बच्चों केयरफुली अच्छे से समझिएगा कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन क्या होता है। मान लो कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और इनके ये सारे के सारे लीव्स हैं, पत्तियां हैं। ठीक है, बहुत सारे पत्तियां इसमें होंगी। और ये मान लो एक रूट है। रूट के अंदर बच्चों ध्यान दीजिएगा, रूट कहाँ होता है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है। और मिट्टी के अंदर बच्चों बहुत सारे मिट्टी होती हैं और इस मिट्टी के बीच बीच में स्पेस में, यहाँ पे स्पेस में एक वाटर होता है। उस वाटर का नाम है बच्चों कैपिलरीज वाटर। क्या नाम होता है, कैपिलरीज वाटर। इसी कैपिलरीज वाटर को ये रूट एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि अवशोषित करते हैं। अब आपको मैं बता दे रहा हूं बच्चों, इस रूट के पास होता है जाइलम जो पानी को ऊपर की ओर लेके जाता है। इसके पास होता है जाइलम। इससे पहले आप लोग जो फूड को लेके आने का काम कर रहा था, फ्लोएम के बारे में आप लोग समझ रहे थे। अब जाइलम के बारे में समझिए। जाइलम क्या करता है, नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद से, यानी जब ये रूट इस पानी को खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो ये जो जाइलम आपको दिख रहा है, ये जाइलम इस पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और पौधे में जितनी भी पत्तियां हैं बच्चों, जितने भी लीफ आपको दिख रहे हैं, इन सभी लीफ के पास ये सारे के सारे पानी चले जाते हैं जाइलम के द्वारा। अब ये पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां उस पानी को वाष्प के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में, वेपर के फॉर्म में इसको इवेपोरेट कर देती हैं, यानी कि इसको उड़ा देती हैं। वाष्प के रूप में क्या करती हैं, इसको वेपर के फॉर्म में इसको इवेपोरेट कर देती हैं। ठीक है, वाष्प के रूप में बच्चों इसको इवेपोरेट कर देती हैं, यानी कि इसको उड़ा देती हैं। समझ में आ गया? इसी प्रक्रिया को बच्चों वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नहीं समझे होंगे, एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स,
ये सभी क्या करते हैं, रूट से, ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, रूट्स हैं। रूट से ये किस वाटर को, कैपिलरीज वाटर को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैपिलरीज वाटर को ये अवशोषित करते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद से जाइलम के द्वारा इस वाटर को ये पौधे के जितने भी पत्तियां आपको दिख रही हैं इन सभी पत्तियों के पास पानी को जाइलम पहुंचा देता है। अब पत्ती के पास जैसे ही पानी जाता है वो सब के सब पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में उड़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को बच्चों वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, लगभग 98% तक यानी 98% तक जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में यानी कि वाष्प के रूप में उड़ जाता है। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जो आप इस फिगर के द्वारा भी आप लोग देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ठीक है, एक और बच्चों प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है ये सनलाइट पे डिपेंड रहता है। अगर सनलाइट रहेगा बच्चों, सूरज की रोशनी रहेगी तब तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, और अगर सनलाइट नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस भी सनलाइट की इसी के रहने पे ही होगा। अब इसी से आप समझ जाइए कि सनलाइट हमारे जिंदगी के लिए और प्लांट के लाइफ के लिए भी कितनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? सनलाइट को एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्सेस कहा जाता है, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। समझ में आ गया सनलाइट? अब देखिए बच्चों, इसमें एक और प्रोसेस होता है गटेशन। ठीक है, तो गटेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। गटेशन एक 24 घंटा होने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है गटेशन। गटेशन का हिंदी होता है बच्चों बिंदु स्राव। बिंदु स्राव बच्चों, ये बिंदु स्राव क्या होता है? बिंदु स्राव में क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो पानी आ रहा है इसमें सनलाइट हो या ना हो, सूरज की रोशनी हो या ना हो, ये प्लांट का जो मार्जिन पार्ट है जिसको हम लोग हाइडाथोट्स के नाम से जानते हैं, हाइडाथोट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये क्या करता है, इस पार्ट से पानी को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे की ओर गिराने लगता है, यानी कि बूंद बूंद के रूप में 24 आवर्स, यानी ये 24 घंटा होने वाला प्रोसेस है। ये 24 घंटा इसमें से पानी ये निकालता रहता है। यानी गटेशन प्रोसेस में सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, सनलाइट रहे तब भी, नहीं रहे तब भी ये गटेशन करता रहता है, यानी कि बिंदु स्राव करता रहता है। इसमें से बूंद बूंद के रूप में पानी प्लांट्स के लीव्स के जो लास्ट वाला पार्ट है हाइडाथोट्स, इस पार्ट से धीरे 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 नीचे की तरफ गिरता रहता है। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को कहा जाता है बिंदु स्राव यानी कि गटेशन। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको पता करना है गटेशन हो रहा है तो आप मॉर्निंग टाइम में जब वॉकिंग करने जाते हैं, जब टहलने जाते हैं, तो देखिएगा घास में से, यानी जो ग्रास होता है दूब ग्रास, उसके ऊपर से देखिएगा छोटे छोटे पानी की बूंदें आई रहती हैं, वो भी एक तरह का गटेशन ही है। समझ में आ गया? और आपको अगर इस टाइम यानी जैसे सनलाइट अगर निकला है, अगर आपको पता करना है कि वाष्पोत्सर्जन और गटेशन की प्रक्रियाएं सही बात है, हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आपको करना क्या है, एक पॉलीथीन लीजिए, उस पॉलीथीन को लेने के बाद से आप 2, 3 या 4, 5 लीफ को पकड़िए। उस लीफ को पकड़ने के बाद से आप उसको चारों तरफ से पॉलीथीन से ढक दीजिए और यहाँ पे बांध दीजिए। ठीक है, इसको अब आप क्या करेंगे, मात्र 1 से 2 घंटे के बाद आप जब जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें पानी की बूंदें आ चुकी होती हैं, जिससे पता चलता है बच्चों कि इसमें पानी आ चुका है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वाष्पोत्सर्जन और गटेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहती हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम लोग बात करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन आखिर हो रहा है तो किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है और कहां से हो रहा है, पत्ती में आखिर में क्या पाया जाता है, यानी कि लीव्स में आखिर वो क्या पार्ट है जो उस पानी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। कब खुलता है, कब बंद होता है, कब पानी निकलता है, कब नहीं निकलता है, इसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, पार्ट नंबर 4 के बारे में। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।